वनस्पति भी हम बन के आए हैं, लेकिन हम मान किसका करते हैं ये हम नहीं जानते। फिर कहा रूकन बिकाया भाग वशते देव एक इंद्री बया। रूकन बिकाया, बिकाया मतलब बेचा, ऐसा रूकन बिकाया और फिर भाग के वश में आके कभी देव पर्याय को प्राप्त किया और देव पर्याय प्राप्त करने के बाद भी ऐसा मरण किया कि एक इंद्री में जन्म लिया। फिर उत्तम मुआ चांडाल हुआ। कोई उत्तम मनुष्य भी चांडाल हो सकता है। भूप कीड़ों में गया, मुनि भी भूप कीड़ा बन सकता है। जीतव्य जौवन धन गुमान, जीवन यौवन धन, इन सब का हम क्या गुमान करें, क्या अभिमान करें। कहाँ करे जल बुद बुदा, ये जल की बूंदों के समान, जल के बुलबुले के समान है जो किसी भी क्षण नष्ट हो सकते हैं। ये जीवन कभी नष्ट हो सकता है, धन कभी भी नष्ट हो सकता है, यौवन तो नष्ट होने ही वाला है, सब नष्ट होने वाला है। तो हम किस बात का अभिमान कर रहे हैं, यही बात आचार्य श्री हमको पूजा के माध्यम से समझा रहे हैं कि भाई जीव तो किस बात का मान करता है। मार्दव धर्म हमें यह सिखाता है, मार्दव अर्थात मृदुता, मार्दव अर्थात मृदुता, कोमलता, सरलता। हमारे स्वभाव में मान कषाय नहीं आनी चाहिए, हमेशा अहंकार नहीं आना चाहिए। यही मार्दव धर्म हमें कहता है, अहंकार से रहित होना मार्दव धर्म हमें सिखाता है। एक बार एक अंगारा, एक अंगीठी सुलग रही थी, उसमें बहुत सारे कोयले जल रहे थे। वो जब कोयले जलते हैं तो लाल लाल सुर्ख होते हैं। उनमें से एक कोयले को अभिमान आ गया कि देखो मैं तो कितना तेज जल रहा हूँ, मेरा कलर मेरा कितना तेज दीप्तिमान है, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ, मुझे इस अंगीठी में रहने की क्या आवश्यकता है, मुझे इस अंगीठी की, इस चार दीवारी की जरूरत नहीं है। वो उछल के नीचे गिर गया और नीचे गिरा तो कुछ समय तो जलता रहा, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे बुझ गया। ऊपर सबके साथ रहता तो शायद थोड़ी देर और जलता रहता, लेकिन नीचे जब अकेला पड़ गया तो धीरे धीरे उसका जो अहंकार था वो नष्ट हो गया। वैसे ही ये अहंकार हमारा है कि कुछ समय तो हमको कहाँ आसमान में चढ़ा देता है, लेकिन जब उसका समय आता है तो धीरे धीरे अपने आप वो जमीन पर आ जाता है। हमें अहंकार नहीं करना है। अहम करोमीति अहंकारः, अहम करोमीति अहंकारः मतलब मैं कुछ करता हूँ या मैं ही सब करता हूँ, ये क्या है? अहंकार है। मैं ही सब करता हूँ, ये शब्द, ये लाइन ही अहंकार है। मैं घर चलाता हूँ, मैं समाज चलाता हूँ, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मेरे बिना ये कंपनी नहीं चल सकती, ये सब क्या है? अहंकार है। मुझे मैं का अहंकार है। इस अहंकार को हमें खत्म करना है। बिना अहंकार के जो रावण था उसे सिर्फ इस बात का अहंकार था। एक समय आया उसने भी मान लिया कि सीता उसकी नहीं हो सकती, उसका अंत निश्चित है, लेकिन उसने सिर्फ अहंकार से कि मैं उसे लेके आया हूं, अब सीधे सीधे वापस नहीं दे सकता। इतना बड़ा अर्ध चक्रवर्ती था रावण, तो इतना बड़ा नारायण प्रति नारायण था, उसके पास इतना धन वैभव था। वो बोले कि मैं ऐसे सीधा उसको राम को दे दूंगा तो मेरा क्या मान रहेगा, मरण होगा तो चलेगा, लेकिन मैं सीधा सीता को नहीं दूंगा। क्रोध युद्ध होगा, युद्ध में जो जीतेगा वो सीता को ले जाएगा। ये सिर्फ उसका अहंकार था। ये अहंकार हमसे क्या कुछ नहीं कराता। हमें लगता है हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं। हम केवल और केवल निमित्त हैं।
कोई भी कार्य होने में हम निमित्त हैं, आप नहीं तो कोई और निमित्त बनेगा। कार्य जो होना है वो होकर ही रहेगा। आप किसी कार्य को रोक नहीं सकते और आप किसी कार्य को कर भी नहीं सकते। आप केवल और केवल निमित्त मात्र हो। आप निमित्त हो, आज आप नहीं तो आपकी जगह कल कोई और खड़ा होगा निमित्त बनने को। इसलिए हमें किसी भी बात का मान नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है। मैं हूं ये तो स्वभाव है, मैं हूं ये तो स्वभाव है, लेकिन मैं ही कुछ हूं, मैं ही सब हूं। आई एम समथिंग। जब ये भाव आ जाता है, आज व्यक्ति जो है वो सामान्य नहीं रहना चाहता। हर व्यक्ति को कुछ विशेष बनना है। समाज में हमारा नाम होना चाहिए, 2 जने हमें पूछने चाहिए, तब हमारा कुछ बात है, वरना कोई मतलब नहीं है। जब तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा, धन नहीं आएगा, पद नहीं आएगा, तब तक हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं। ऐसा हम सोच लेते हैं, अहंकार कर लेते हैं कि इस जीवन में पद, पैसा, प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, लेकिन वो केवल आपका पाप बढ़ा रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। जब क्रोध आता है, किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, कल हमने क्रोध को समझा था, एक क्रोध होता है और एक मान होता है। जब कोई व्यक्ति आपका अपमान करे, जब कोई व्यक्ति आपका अपमान करे तो हमें क्रोध आएगा, और जब कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे तो मान आएगा। ये दोनों में फर्क है, प्रशंसा और निंदा। दोनों भी हमारे काम की नहीं है, न प्रशंसा हमारे काम की है, न निंदा हमारे काम की है। कोई प्रशंसा कर लेगा तो हमको अभिमान आ जाएगा, और कोई निंदा कर लेगा तो तुरंत क्रोध आ जाएगा। तो दोनों ही हमको नहीं चाहिए, न प्रशंसा चाहिए न निंदा चाहिए। ये जीव दूसरों की बातों को मानकर सुनकर, किसी ने प्रशंसा करी तो फूले नहीं समाता। कोई प्रशंसा कर दे तो जीव फूले नहीं समाता। किसी ने कह दिया आप बहुत अच्छा गाते हो, किसी ने कह दिया आप बहुत अच्छा गाते हो, तो अब हमें हर बार माइक लगता है, बिना माइक के अगर माइक नहीं मिला तो ऐसा लगता है आज हमारे सभा में अपमान हो गया, आज हमें किसी ने माइक नहीं दिया। कोई बड़ा व्यक्ति प्रतिष्ठित आया, बड़ी सभा चल रही थी, कोई बड़ा व्यक्ति प्रतिष्ठित आया और वो आते से सीधा स्टेज पे नहीं आता है, क्या करेगा? आएगा और बीच में जाके बैठने की कोशिश करेगा और देखेगा कि कौन व्यक्ति उसके पहचान वाला है। वो देखेगा, जिसने पहचाना वो तुरंत आएगा, अरे अरे भाई साहब आप यहाँ कहाँ बैठ रहे हैं, चलिए चलिए आगे चलिए। जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक वो जाएगा नहीं। जाना तो उसे आगे ही है, वो तो क्या है तुरंत आगे कैसे पहुंचे। कोई बोलेगा तभी तो आगे जाएंगे, स्टेज पे बैठने को तुरंत नहीं जा सकते। 4 लोग आके आपको लेके जाएंगे तब हम ऊपर जाके बैठ पाएंगे। ये हमारा मान है, तो इस मान को कम करना है। चाहे हम कुछ भी हो, कितने भी बड़े नेता हो, कितने भी बड़े पद पर हो, लेकिन हमें उस पद का मान नहीं करना है। जब हम तक मान करेंगे तब तक हमारी कषाय ही बढ़ने वाली है। जब तक कषाय रहेगी तब तक परिणाम आत्मा के साथ कर्म बंधते रहेंगे, और कर्म बंधते रहेंगे तो हमको ये संसार बढ़ता रहेगा। बहुत सारे ट्रस्टी ऐसे होते हैं, यहाँ के ट्रस्टी की बात नहीं कर रहे हैं, पर हमने मुंबई की बात करते हैं। इतने मंदिर, लगभग सारे मंदिर हम जाके आए हैं, सभी जगह अलग अलग स्वभाव के ट्रस्टी होते हैं। जो कहते हैं समाज का जो चेहरा होता है वो कौन होते हैं? ट्रस्टी।
जो समाज का चेहरा होते हैं वो ट्रस्टी होते हैं। ट्रस्टी ही आके खड़े होते हैं साधु के आगे कि आपको किस प्रकार का नियोजन करना है। कुछ ट्रस्टी ऐसे होते हैं जिनके पीछे 4 आदमी चलते हैं, अपने चप्पल भी वो खुद नहीं पहन सकते, उन्होंने जहां उतारी एक आदमी उनके पीछे पीछे लेके घूमता रहता है, जब उनको पहननी है तब वो पहनेंगे। कितने भी बड़े साधु हो, एक व्यक्ति उनके पीछे कुर्सी लेके घूमता रहेगा, जैसे ही बैठना हो तो कुर्सी आगे कर दी, साधु के सामने नीचे नहीं बैठ पाते। यहाँ तो सभी ट्रस्टी इतने सरल स्वभावी है कि एक में भी ऐसा मान नहीं है, सभी आते हैं और उतने ही विनय से गुरुओं की, कितना बड़ा साधु हो या कितना छोटा साधु हो, लेकिन विनय जरूरी है। पद का मान होता है तो अभिमान आता है और अभिमान हमको नहीं करता है। जो कोई भी व्यक्ति हो, जब तक मान अभिमान करेंगे तब तक ये जीव संसार में घूमता रहेगा। अपने स्वभाव में हमको सरलता लानी है, मृदुता लानी है। कुछ भी हो जाए हमको अभिमान नहीं करना है। एक बार एक व्यक्ति था, वृद्ध, पगड़ी बेचने वाला। पगड़ी बेचने को वो एक सौदागर से एक बहुत सस्ती और सुंदर पगड़ी लेके आया। उसने कहा कि इस पगड़ी को बहुत ऊंचे दामों पे हम बेचेंगे। सभी नगर नगर में निकला पगड़ी बेचने के लिए, और जैसे ही एक नगर में पहुंचा, क्योंकि उसका पगड़ी का मूल्य उसने ज्यादा रखा था कि मुझे सुंदर है तो ज्यादा दाम पर मैं बेचूंगा, तो वो ऐसे नगर में पहुंचा जहां पे बहुत राजा जो था पगड़ी का शौकीन था। उस राजा के पास वो पहुंचा राज दरबार में और उसको कहा कि बहुत सुंदर पगड़ी है, आप लीजिए। तो राजा ने पगड़ी देखी, वो भी बहुत अभी उसके प्रति आकर्षित हो गया कि इतनी सुंदर पगड़ी तो मुझे ही चाहिए। अब मोल भाव हुआ, उसने भाव बताया तो राजा ने कहा कि अरे ये तो भाव इस पगड़ी का बहुत ज्यादा है, हम नहीं दे सकते। तो उस पगड़ी वाले ने कहा कि मैं जिस सौदागर से इस पगड़ी को लाया था उसने मुझे कहा था कि पूरे भारत, पूरे दुनिया में केवल एक राजा ऐसा होगा जो इस पगड़ी को खरीदेगा और जो इसका 5,000 रुपए मूल्य देगा, वो ही इसका सच्चा हकदार होगा। अब उसने कहा आप, मुझे लगता है ये राज्य वो नहीं है, ये राजा वो नहीं है जो इस पगड़ी को खरीद सकता है। अब उस राजा को मान कषाय आ गई, 100 रुपए की पगड़ी। उसने कहा वो राजा मैं ही हूं, मैं इसके 5,000 दूंगा और मैं ही इस पगड़ी को खरीदूंगा। सिर्फ एक बात उसने कही, न सच थी न झूठ थी, कुछ पता नहीं, पर एक लाइन पे उसने 5,000 खर्च कर दिए। हम भी ऐसे ही करते हैं, अपने मान के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, अपने खर्च यूज तो उसको कम करते हैं और दूसरों को दिखाने के लिए ज्यादा खर्च करते हैं। तो हमको दूसरों को दिखाने के लिए खर्च नहीं करना है, अपनी जितनी आवश्यकता है उतना करना है। मान के पीछे हमको न पैसा व्यर्थ डालना है, न हमारे भाव व्यर्थ डालने हैं। जो मद होता है, मद मतलब गर्व जो होता है, अहंकार जो होता है, वो 8 प्रकार का होता है। कुल मद, जाति मद, रूप मद, ऐश्वर्य मद, बल मद, ज्ञान मद, तप मद और धन मद। सबसे पहले कुल मद। मेरे पिता बहुत बड़े ऑफिसर है, मेरे दादा की बहुत बड़ी हवेली है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। जब हम हमारे पिता पक्ष पर अभिमान करते हैं तो वह कुल मद कहलाता है। जब हम हमारे पिता पक्ष पर, मेरे दादा तो बड़े राजा थे, मेरे परदादा उनसे भी बड़े राजा थे, वो 6 समाज के अध्यक्ष थे, वो 6 गांव के 10 गांव के
सरपंच थे, ऐसा जब हम मत करते हैं, कुछ भी काम होगा आप मेरे पिता से कहना, आप मुझे कहना, मैं सबको काम आपका करवा लूंगा। तो वो क्या होता है? कुल मद। हमारे पिता के कुल पर मद करना कुल मद कहलाता है। फिर आता है जाति मद। जाति मद में मामा के, मेरे मामा बहुत बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े जमींदार थे, मेरे नाना बहुत जमींदार थे, जब हम ऐसा मद करते हैं तो वह जाति मद कहलाता है। हमें अपने कुल पर अभिमान करना है पर अहंकार नहीं करना है। इस जैन धर्म मिला है, इस ये जैन कुल मिला है, इस जैन कुल पर अभिमान करना है पर अहंकार नहीं करना है। क्या पता कब ये पद पे इस पे भी अहंकार करोगे तो हमें कौन सी नीच जाति मिल जाएगी, हम कह नहीं सकते। बड़े बड़े मुनिराज भी कीड़े बन जाते हैं जब वो कोई मान अभिमान कर लेते हैं। और एक चांडाल भी व्रत संयम धारण करके, एक भील भी व्रत संयम धारण करके महावीर बन जाता है। तो हमें अपने कुल और जाति पे अभिमान नहीं करना है। फिर आता है रूप मद। हमारा रूप, आजकल की दुनिया तो इस रूप पे ही फिदा है। जिसका रूप अच्छा है उससे बात करने की इच्छा होती है। अगर रूप अच्छा नहीं तो हम बात भी करना पसंद नहीं करते। अगर हमारा बहुत अच्छा रूप है तो हम दूसरे वाले के से बात नहीं करेंगे। तो ऐसा रूप भी कोई काम का नहीं है। रूप की सुंदरता तब काम की है जब हमारे मन में भी उतनी ही सुंदरता हो। बाहरी दिखावा कुछ समय का है, उसके पीछे पीछे बुढ़ापा खड़ा ही है। आप कितना भी मेकअप करके इस रूप को चमका लो, आधे घंटे बाद पसीना निकलेगा तो सब सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या बोला है? सच्चाई सामने आ जाएगी। कोई ज्यादा मेकअप भी कर ले तो वो भी अच्छा नहीं लगता, एकदम बेरूपा लगता है, बेढंगा लगता है। जितना सरल और सादा आप रहते हो उतना सुंदर आप दिखते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं बिना मेकअप, जैसे नहाना कंपलसरी है वैसे ही मेकअप भी आजकल कंपलसरी है। बिना मेकअप के घर से बाहर पैर नहीं रखते। ये मेकअप जरूरी नहीं है, ये रूप जरूरी नहीं है, ये सब व्यर्थ का समय है। हम आधा घंटा कांच के सामने खड़े होके मेकअप कर लेंगे लेकिन 5 मिनट मंदिर जाके दर्शन नहीं करेंगे। मेकअप करने का समय सबके पास है लेकिन प्रभु दर्शन का समय हमारे पास नहीं है। तो क्या जरूरी है अपने जीवन में, उस बात को समझो, उस बात को विचारो कि हमारे जीवन में धर्म जरूरी है कि ये रूप जरूरी है। तो हमें अपने रूप का भी मद नहीं करना है। फिर आता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, हमारी इतनी जागीरदारी है, हमारा इतना बड़ा प्लॉट है, हवेली है, बंगले हैं, पूरे गांव में तो पूरा आधा गांव ही हमारा नाम का है। ऐसा ऐश्वर्य भी हमको नहीं करना है। एक बार एक संत के पास में एक बहुत बड़ा जागीरदार गया और वो जागीरदार उस संत को अपना बताने लगा, मेरी यहाँ भी जागीरदारी, मेरी यहाँ भी जमींदारी, मैं यहाँ का भी सेठ, मैं वहाँ का भी सेठ। तो वो संत ने एक एटलस मंगाया। एटलस मतलब समझते हो? वो जो धरती का ग्लोब जैसा होता है ना, गोल गोल, साइंस में, वो मंगाया और बोला बताओ तुम्हारी इसमें जमींदारी कहाँ है? इतनी बड़ी जो तुम्हारी जमींदारी है जरा इस पे हमको बता दो कहाँ है। तो अब वो जमींदार शर्मिंदा हो गया कि हमारी इतनी बड़ी दुनिया में हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ एक बिंदु के समान भी हमारे पास जागीरदार नहीं है। तो किस बात का हम मद करते हैं, किस बात का अहंकार करते हैं? ये जीव ऐसा है, आज
कितना भी खुश हो जाए, क्या पता 10 मिनट बाद बाहर जाके कैसे भाव हो, कैसे परिणाम हो, एक पल का भरोसा नहीं है। लेकिन हमको अहंकार जीवन भर रहता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो अहंकार नहीं करना है। बल का मद करते हैं, मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं, मुझ में इतना सामर्थ्य है, मैं सब कुछ कर लेता हूं। तो बल का मद भी नहीं करना है। फिर आता है ज्ञान का मद। ज्ञान का मद तो कहे सभी के पास है, क्योंकि सभी के पास कुछ न कुछ ज्ञान तो है ही। ज्ञान कम है लेकिन प्रदर्शन ज्यादा है। ज्ञान 2 किताब पढ़ते हैं और ऐसे बताते हैं कि पूरा जितना लिखा है आचार्यों की दिव्य ध्वनि के समान उनकी दिव्य ध्वनि खिलने लगती है। तो ऐसा ज्ञान कोई काम का नहीं। जो सच्चा ज्ञानी है उसे पता है कि कब कितना बोलना है, कैसा बोलना है। तो ज्ञान का मद हमें ऐसा होता है। एक बार की बात है, एक पंडित जी बहुत ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे, नदी के किनारे खड़े हुए, उन्हें नदी पार करनी थी। नाविक के पास गए और चलो, बोला मुझे नदी पार करा दो। तो नाविक बोला चलो तुम्हें नदी पार हम कराते हैं। तो बीच में नदी पार करते करते गए, नदी बहुत बड़ी थी। तो अब पंडित जी थे, उनको अपना ज्ञान दिखाए बिना चैन नहीं पड़ता, आए हैं तो कुछ तो बोल के जाएंगे। तो वैसा ही वो बोर हो रहा था, बहुत लंबा समय था। तो नाविक से प्रश्न करने लगा, अच्छा सुनो नाविक, तुमको व्याकरण पता है? तुम्हें व्याकरण का ज्ञान है? तो वो नाविक बोले ये व्याकरण क्या होता है? तो वो पंडित जी बोले तुम्हें व्याकरण नहीं पता? बोले नहीं, मुझे ये व्याकरण मुझे कुछ नहीं पता क्या होता है, मेरी समझ के बाहर है। तो फिर वो पंडित जी बोले तुम्हें व्याकरण नहीं पता तो तुम्हारे 4 आने जिंदगी तो ऐसे ही बेकार हो गई। अब फिर दूसरा प्रश्न पंडित जी ने किया, अच्छा सुनो नाविक, तुम्हें ज्योतिष विद्या आती है? अब फिर नाविक बोला कि ये ज्योतिष विद्या क्या होता है? ये ज्योतिष विद्या मेरे काम की नहीं, मुझे नहीं आती। तो फिर पंडित जी बोले अरे तुम्हें ज्योतिष विद्या भी नहीं आती तो तुम्हारी तो 8 आने जिंदगी बेकार हो गई। अब इतना सुन के नाविक थोड़ा सा उदास हो गया कि भाई इतने बड़े पंडित बैठे, मुझे तो कुछ भी आता ही नहीं, न ज्योतिष आती न व्याकरण आती, मेरे को तो कोई ज्ञान नहीं है। अब थोड़ा और आगे बढ़े और नदी में जरा सा उछाल आया और एक भंवर आया और नदी हिलने लग गई, नाव हिलने लग गई जोरदार, उसमें उफान आ गया। तो नाविक अब प्रश्न पूछता है, पंडित जी आपको तैरना आता है? तो अब वो बोले कि नहीं, तैरना तो मुझे नहीं आता। तो नाविक बोले कि आपकी तो 16 आने जिंदगी बेकार हो गई। तो ऐसा ही ज्ञान है, ज्ञान भी हर समय झलके ऐसा जरूरी नहीं है, जहां जो आवश्यक है वो जरूरी है ना। तैरने के समय कितना भी ज्योतिष आती हो, कितने भी शास्त्रों का ज्ञाता हो, पर वहां तो तैरना ही लगेगा। अगर तैरना नहीं आया तो व्यक्ति डूब जाएगा। गाड़ी चलानी है, अगर 2 व्हीलर चलानी है, 4 व्हीलर चलानी है तो उसका ही ज्ञान आना पड़ेगा। कितने शास्त्र आ जाए, कितनी पंडित विद्या आ जाए, वो काम वहां आने वाली, मंत्र पढ़ने से गाड़ी चालू होने वाली नहीं है। वैसे ही हमें अपने ज्ञान का मद नहीं करना है। कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी बड़ी डिग्री हो, लेकिन ये सब डिग्री यहीं रह जाने वाली है। ये सब डिग्री जो क्या है, जो आप बच्चों थोड़ा सा शांत हो जाओ, ये जो आप डिग्री लेके बैठे हो बड़ी बड़ी, वो डिग्रियां क्या हैं बताओ? ये सब डिग्रियां क्या हैं? जितना पैसा आपने एजुकेशन पे लगाया है उसकी
रसीद है। क्या है? जितना पैसा आपने आपके एजुकेशन पे लगाया है उसकी रसीद है, बाकी डिग्रियां कुछ काम आने वाली नहीं है। जितना 80% यहाँ ऑफिस जाने वाले हैं, जो आपकी डिग्री है वो आपका काम नहीं है। काम कुछ और करते हैं, डिग्री कुछ और है। डिग्री तो बस नाम की है, मैं इतना पढ़ा हूं, मैं इतना किया हूं, पर काम कुछ और आने वाला है। एक डॉक्टर से ज्यादा अगर डॉक्टर का अनुभव सिर्फ किताबी से नहीं आने वाला, बिना किताब के वैद्य भी ज्यादा देख सकता है, एक नाड़ी देख के वो सब कुछ बता सकता है, लेकिन वो अगर पूरी किताब भी पढ़ के, आज का डॉक्टर बिना रिपोर्ट के कुछ बोलता नहीं है। तो किताबी ज्ञान का अब कितना भी मत कर लो, लेकिन वो काम आने वाला नहीं है। इसलिए हमें ज्ञान का मद नहीं करना है, किसी भी प्रकार का मद हमको नहीं करना है। फिर तप मद आता है। हमने 10 उपवास किए, 16 उपवास किए, 32 उपवास किए। ये उपवास हम क्यों कर रहे हैं? ये उपवास हम क्यों कर रहे हैं? अपनी आत्मा के साथ जो कर्म लगे हैं उसको खपाने के लिए कर रहे हैं, कर्मों की निर्जरा के लिए कर रहे हैं। इसीलिए नहीं कर रहे कि मेरे साथ मेरा दोस्त भी कर रहा है, इसीलिए नहीं कर रहे कि 10 उपवास करेंगे तो मेरा नाम हो जाएगा, तपस्वियों में मेरा नाम आ जाएगा, मुझे जुलूस में निकालेंगे, 100 लोग रोज साता पूछेंगे, इसीलिए कोई उपवास नहीं करता है। हम उपवास क्यों कर रहे हैं, इस बात को समझना जरूरी है। तप क्यों कर रहे हैं? देखा देखी में मेरा दोस्त कर रहा है इसलिए मैं भी कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना है। तप का महत्व समझ के हमको तप करना है। फिर धन मद, फिर क्या आता है? धन मद। ये धन ही है जिसके पीछे ये दुनिया भाग रही है। बिना पैसे के किसी को पूछा नहीं जाता। धन है तो कोई भी आपको आगे आके बिठाएगा, पैसा नहीं तो कोई जय जिनेंद्र भी बोले या नहीं बोले। अगर पैसा है, सबके अनुभव की बात है, पैसा है तो 4 लोग आगे से आके जय जिनेंद्र बोलेंगे, और पैसा नहीं है तो आप जाके जय जिनेंद्र बोलो तो भी उत्तर आने वाला नहीं है। ये सब क्या है? धन का मद है। ये धन का मद हमको नहीं करना है। पैसा सारा जितना कमाओगे वो साथ लेके जाने वाले नहीं हो, यहीं छोड़ के जाने वाले हो। किसके लिए कमा रहे हो ये भी हमको पता, क्योंकि भोगते तो आप हो ही नहीं, सब इकट्ठा करके रखा है। हम जितना भोगना चाहिए उतना भी भोगते नहीं है। ऐसा लगता है कल कोई विपदा आ गई तो सारा का सारा इकट्ठा करके रखा है, लेकिन ये नहीं सोचते कि कल मरण हो गया तो इस सब का क्या होगा। तो हमें धन कमाना है, लेकिन उतना ही जितनी हमको आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक धन कमाएंगे तो फिजूल की खर्ची ही करेंगे। दौलत, दौलत शब्द में क्या है, अर्थ क्या है? दौलत, दौलत, 2 लात, 2 लात। 1 लात जब पड़ती है जब धन आता है, और वो लात कहाँ पड़ती है? सीने पर। तो व्यक्ति अकड़ के चलने लगता है। जब धन आता है, जब दौलत आती है तो 1 लात व्यक्ति के सीने पे पड़ती है तो वो अकड़ कर चलने लगता है, और दूसरी लात जब धन चला जाता है तो कमर पे पड़ती है तो झुक जाता है। तो धन, ये दौलत 2 लात की तरह है। जब धन के पीछे भागो तो इन 2 लातों को याद कर लो कि ये 2 लात हमें पड़ने ही वाली हैं। पैसा हमेशा रहने वाला नहीं है। सिकंदर की कहानी सबने सुनी है। सिकंदर पूरे विश्व को जीत गया, लेकिन अपने मरण को वो जीत नहीं पाया। उसका आखिरी समय आया, उसका मरण निकट आया, तो उसने एक इच्छा करी कि मुझे मेरी माँ से मिला दो, मुझे मेरी माँ से मिला दो। उसने अपने
और वे जो जो क्या कहते हैं, औषधि जो डॉक्टर उनके पास थे, जो वैद्य उनके पास थे, उनको वे कहने लगे कि मैं आपको अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा, पर मुझे अपनी माँ के मिलने तक जिंदा रख लो। तो जो वैद्य होता है वो कहता है कि आपकी बीमारी इतनी बड़ी है, मैं उनके आने तक गारंटी नहीं ले सकता आप जिंदा रहोगे या नहीं रहोगे। तो वो वैद्य कहता है आप आपका आधा क्या पूरा साम्राज्य भी हमें दे दो तो हम आपको जिंदा नहीं रख सकते। तो उसको उस समय अंतिम समय में ये बात समझ आती है कि जितना भी धन कमाया है वो भी साथ आने वाला नहीं है। तो वो वैद्य को एक बात कहता है कि जब मैं यहाँ से जाऊं तो मेरे दोनों हाथ खाली बाहर रख देना, कि लोगों को पता चले कि मैं सिकंदर पूरे विश्व को जीतने वाला भी अंतिम समय में खाली हाथ ही जा रहा हूं, कुछ लेके जाने वाला नहीं हूं। मार्दव धर्म भी हमको यही कहता है कि हमको अभिमान नहीं करना है, मान नहीं करना है। जितनी सरलता से, जितनी मृदुता से हम रहते हैं उतना हमारा भला होने वाला है। हम जितने प्रेम से बात करते हैं उतना प्रेम से सभी बात करते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा हो कि उसके पास पैसा नहीं हो लेकिन रोज प्यार से आपसे बात करता हो तो आप भी उससे प्यार से बात करोगे। और कोई पैसे वाला व्यक्ति अकड़ के बात करता है तो हम उससे बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि पता है कि वो बात सीधी नहीं करेगा। तो हमको अकड़ना नहीं है, क्योंकि अकड़ते कौन है? अकड़ते कौन है? मुर्दे। अकड़ते कौन है? मुर्दे। तो हम मुर्दे नहीं हैं, हमें अकड़ना नहीं है। जितना झुकोगे उतना ऊपर उठोगे, जितना नीचे झुकोगे इतना ऊपर उठोगे, और जितना अकड़ोगे उतना टूटोगे। जितना अकड़ोगे उतना टूटते जाओगे। तो हमें अकड़ना नहीं है, अहंकार नहीं करना है। शांत भावों से, मृदु भावों से, बाह्य कितने भी संयोग मिले, कितना भी कुछ भी मिले, लेकिन हमको अपने अंदर पता है कि ये हमारे पास वैभव रहने वाला नहीं है, उसको छोड़ के ही जाना है। अहंकार नहीं करना है, जीवन में विनम्रता लानी है, नम्रता लानी है। जितना नम्र आप बनोगे उतना आप ऊपर उठोगे। उसी बात से हमको झुकना है, जितना नमोगे उतना ऊपर उठने वाले हो। तो हमको नम्रता के साथ में अपने जीवन में ऊपर उठना है, अकड़ के नीचे नहीं गिरना है। तो मृदु मार्दव धर्म हमको यही सिखाता है कि हमको मृदुता के साथ रहना है, मान कषाय नहीं करनी है। जितना मान करोगे उतना नीचे जाते जाओगे, जितना मान करोगे उतना नरक में जाने वाले हो। मान हमें नरक ले जाती है और विनय हमें स्वर्ग ले जाती है। तो ये आपके पास है, आपके हाथ में है, नरक जाना है या स्वर्ग जाना है। तो मान नहीं करना है, मार्दव धर्म को अपनाना है। आज ही नहीं, हमेशा अपनाना है। आज मार्दव धर्म है इसलिए मार्दव धर्म नहीं अपनाना है। अपने जीवन में हर क्षण मार्दव धर्म को लाना है। किसी बात का अहंकार हमको नहीं करना है। इसी के साथ विराम लेते हैं। जय बोलिए हरि का श्रुतमती माता जी की।